नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के वो नेता, वो इकोनॉमिस्ट और वो लेफ्ट लिबरल कबाल के ओपिनियन मेकर्स जो ये कहते हैं, छाती पीटते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी तबाह हो गई। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने हिंदुस्तान में सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। आज उनको करारा झटका लगा है क्योंकि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने जो कुछ किया उससे हिंदुस्तान G20 के तमाम मुल्कों में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला मुल्क तो बन ही गया है। आगे कई सालों तक इस सरकार की वजह से, इनकी कामों की वजह से आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन हिंदुस्तान का विपक्ष ये हिंदुस्तान के विकास का ही दुश्मन है। उसने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से हिंदुस्तान की इकॉनमी खराब और गलत रास्ते पे भी जा सकती है। और इस खुलासे के बाद से जहां कई सारे अखबार में लिखने वाले इकोनॉमिस्ट तैयार होकर के बैठे थे कि मूडीज की रिपोर्ट आएगी तो फिर प्रोपेगेंडा शुरू किया जाएगा, उनको बड़ा झटका लगा है। झटका तो एक और तरीके से लगा है। ये चीनी पैसे पे पत्रकारिता करने वाले दलाल, पॉलिटिकल पार्टीज, लेफ्ट लिबरल कबाल, ये वामपंथी, उनके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि मूडीज ने कहा कि चीन अब बूढ़ा हो रहा है, इसके पास वर्किंग पॉपुलेशन कम होता चला जा रहा है। 2040 में जो वर्किंग हैंड्स हैं वो 70% से घट के 30% चला जाएगा। मतलब चीन की आर्थिक स्थिति ढलान पे आ गई है। हिंदुस्तान एक ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कॉशन है कि ये विपक्षी पार्टियां अपने साजिश और अपने कारनामों से बाज आ जाए। क्या कहा गया है और क्या रिपोर्ट आई है उसकी एक एक डिटेल आप सुनेंगे तो आपको आज बड़ा मजा आने वाला है। नवभारत टाइम्स ने लिखा, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने बड़ी खुशखबरी दी है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रेटिंग को स्टेबल रखते हुए इसकी रेटिंग को Baa3 पर रखा है। जहां भारत की इकॉनमी ताकतवर हो रही है, वहीं पड़ोसी देश चीन की हालत खराब हो रही है। कोरोना की मार झेलने के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था हिली हुई है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है चीन पर कर्ज का बोझ अभी और बढ़ने वाला है। मूडीज ने चीन को आगाह किया है कि देश में उत्पादन क्षमता में लगातार आ रही गिरावट, श्रमिकों की घटती संख्या का असर चीन की आर्थिक विकास दर पर देखा जा सकता है। खुशखबरी बताया जा रहा है, खुशखबरी तो है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए खुशखबरी नहीं है। ये Baa3 की जगह और भी ऊपर हिंदुस्तान की रेटिंग होनी चाहिए थी। क्यों रेटिंग कम है उसमें बताया गया कि कई सारे चीजें, मणिपुर का भी जिक्र कर दिया गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी जिक्र कर दिया गया, यह भी जिक्र किया गया कि किस तरीके से विपक्षी सरकार को अनस्टेबलाइज करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए, हटाने के लिए आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हो। सारी चीजें मूडीज वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के ऊपर भी ध्यान रखता है कि सरकार अगर लुंज पुंज हो, सरकार की स्टेबिलिटी अगर वो कायम ना रहे, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस देश के अंदर हो तो उसका सीधा असर निवेश के ऊपर पड़ता है। और ये मूडीज हो या कोई भी इस तरह की एजेंसियां, इनकी रिपोर्ट आती है, क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये जो बड़े बड़े विकसित देशों के अंदर जो कंपनी वाले जो निवेश करना चाहते हैं, वो लोग हिंदुस्तान के बारे में इन्हीं रेटिंग्स की वजह से ही वो इन्वेस्ट करेंगे। कंपनियां आएंगी तो वहां की जो बोर्ड मीटिंग होगी वो देखते हैं कि भाई किस तरह की रेटिंग्स आ रहा है, हम यहां पैसे लगाएंगे तो हमें वापस आएगा या नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं कि हम वहां पैसे लगा दें और वो देश इतना अनस्टेबल हो कि हमारी पूरी पूंजी जो वहां फंस जाए।
तो कहने का मतलब यह है कि इन रेटिंग्स का महत्व इन्वेस्टमेंट को हिंदुस्तान लाने में है। और उस दृष्टि से अगर देखें तो ये Baa3 ये कोई अच्छी बात है, स्टेबल है, सब कुछ ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारी जो क्रेडिबिलिटी जो है वो और होनी चाहिए। लेकिन क्रेडिबिलिटी बनाने वाले मोदी सरकार और क्रेडिबिलिटी को गिराने वाली ये विपक्षी पार्टियां हैं। पहले जरा सुनते हैं कि इस रिपोर्ट में सरकार के बारे में क्या कहा गया। मूडीज सेड इट एक्सपेक्ट्स इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ to outpace all other G20 economies through at least the next 2 years, driven by domestic demands. It said government's ongoing emphasis on infrastructure development, mirrored in increasing share of capital expenditure in the union budget, has led to tangible improvement in logistic performance and quality of trade and transport related infrastructure. This has complemented the government's implementation of its digital public infrastructure, which has entailed the widespread adaptation of digital payments and data exchange in enhancing the efficiency of public service delivery while also boosting the formalization of the economy and broadening the tax base, it said. क्यों क्रेडिबल होते चले जा रहे हैं? कि मोदी सरकार ने 2-3 काम किए जिसको ये एजेंसियां बाकायदा एक्नॉलेज कर रही हैं। वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो पुश है, चाहे वो पोर्ट्स बनाने का हो, चाहे सड़क बनाने का हो, चाहे एयरपोर्ट्स बनाने का हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, सारी चीजों को लेकर के ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार खर्च कर रही है और यूनियन बजट में जिस तरह से इसको एलोकेट किया जा रहा है, उससे हिंदुस्तान को बहुत फायदा होने वाला है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो कंपनियां आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होगा कंपनियां नहीं आएंगी। तो मूडीज की रिपोर्ट ये करेगी सरकार ने इस फील्ड में जो काम किया उससे बहुत फायदा हो रहा है हिंदुस्तान को। और इसके ऊपर जो सरकार ये डिजिटल पेमेंट को प्रमोट कर रही है, डिजिटलाइजेशन कर रही है हर चीज को, हर फील्ड को, उससे काफी मदद मिल रही है हिंदुस्तान को ग्रो करने में। और इसलिए ये आगे चल के काफी फायदा इसमें होने वाला है। लेकिन दिक्कत क्या है? सरकार तो देश को विकास के रास्ते पे खींच रही है आगे, लेकिन कुछ लोग पीछे पैर पकड़ के हिंदुस्तान को ही पीछे खींचने में लगे हुए हैं। उसके बारे में क्या बताया गया इस रिपोर्ट में? मूडीज इन्वेस्टर सर्विस हाउएवर सेड curtailment of civil society and political dissent compounded by rising sectarian tensions supported a weaker assessment of political risk and quality of institution. Listing the factors that could lead to a downgrade of the rating, New York-based Moody's said an escalation of political tension and/or a further weakening of checks and balances that would undermine India's long-term growth potential would likely to contribute to a downgrade. सरकार की नीतियों की वजह से नहीं, बल्कि ये पॉलिटिकल टेंशन, ये जो बार बार बीच बीच में ये जो बवाल क्रिएट करते हैं, कभी कभी शाहीन बाग कर लेते हैं, किसानों के लिए अच्छा कानून आता है, आप बवाल शुरू कर देते हो। छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के न्यूयॉर्क टाइम्स में हिंदुस्तान को बदनाम करने की ये पूरी साजिश रची जाती है, क्योंकि ये मूडीज वाले में यहां तो बैठे हुए नहीं है, वो रिपोर्ट अखबार में ही देखते हैं, इंग्लिश मीडिया को ही पढ़ते हैं, और वहां एक से एक चाइनीज एजेंट बैठे हुए हैं $500 पे हिंदुस्तान को बेचने और हिंदुस्तान की गरिमा को ऊपर धब्बा लगाने के लिए। ये हिंदुस्तान में बैठे हुए गद्दार लोगों की कमी है नहीं, तो वहां से वो पिक करते हैं। तो आप देखिए साजिश कितनी बड़ी है। छोटी छोटी घटनाओं के जरिए आपने पूरे देश के इमेज को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है कि यहां पे चेक्स एंड बैलेंस नहीं है, कानून काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, डेमोक्रेसी खत्म हो गई। और ये सब किस लिए? वो इसलिए कि चीन कमजोर हो रहा है, चीन से कंपनियां भाग के हिंदुस्तान आ रही हैं। ये पूरा खेल है इसका। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है,
मूडीज ने और एक खतरे के बारे में बताया कि जो फ्री बीज जो चल रहा है, चुनाव जीतने का एक नया तरीका जो अपना लिया गया है, ये फ्री कर दो, वो फ्री कर दो, वो फ्री कर दो, उससे इकोनॉमी को नुकसान होता है। और इसलिए मूडीज ने कहा, while the Moody's report highlighted the stronger micro policy effectiveness, it flagged the weakening institution and rising political tension. Although elevated political polarization is unlikely to lead to a material destabilization of the government, rising domestic political tension suggests an ongoing risk of populist policies, including at the regional and local government level, amid the prevalence of social risks such as poverty and income inequality, as well as inequitable access to education and basic services, the agency said in its note. पॉपुलिस्ट पॉलिसी लगाया। क्या है पॉपुलिस्ट पॉलिसी? जो इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाती है, जो पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होने चाहिए, जो पैसे लोगों के एजुकेशन और बाकी चीजों में खर्च होने चाहिए, आप क्या कर देते हो? फ्री बिजली, फ्री पानी, बस पे फ्री, ट्रेन में फ्री, अब सब कुछ फ्री कर दो तो देश चलेगा? देश नहीं चलेगा। लोगों को आप आदत खराब कर रहे हो, मुफ्तखोर बना रहे हो, और साथ ही साथ देश के इकोनॉमी को भी आप नुकसान कर रहे हो। और ये मूडीज ने कहा कि रीजनल लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे भी, राज्यों में भी होगा, ये स्थानीय लोकल गवर्नमेंट जो है उसमें भी होगा। ये सारी चीजें हिंदुस्तान को पीछे लेकर के जाएंगी। तो ये I.N.D.I.A ये क्या कर रहे हैं, उसी के बारे में तो बताया जा रहा है। पॉलिटिकल टेंशन शुरू कर दो, यहां बवाल मचाओ, यहां दंगे करवाओ। भाई शाहीन बाग से क्या हुआ? दंगा हुआ दिल्ली में, पूरी दुनिया में चला गया। भाई अनस्टेबल है दिल्ली में ही जब दंगे हो रहे हैं, 53 लोग मारे जा रहे हैं, कौन आएगा भाई यहां पे? पाकिस्तान की रेटिंग निकली है इसमें, CAA नीचे से सेकंड, मतलब पहले ही कह दिया दुनिया भर के लोगों को पाकिस्तान मत जाना, पैसा वहां लगाए नहीं, बर्बाद हो जाओगे। ये जो विपक्ष है इसकी चाहत भी यही है कि हिंदुस्तान को रेड फ्लैग कर दिया जाए, उसकी भी रेटिंग जो है इस तरह से खराब कर दी जाए कि फिर चीन में काम कर रही कंपनियां चीन में ही बैठी रह जाए, फिर वो हिंदुस्तान आने के बारे में सोचे नहीं, कोई हिंदुस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट ना आए, ताकि ये फिर नाच सके कि भाई प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में घूमे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। भाई इन्वेस्टमेंट आएगा कैसे? जब यहां पे शांति होगी। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, सारा काम कर रही है, लेकिन आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे समाज के अंदर, तो फिर ये इन्वेस्टर्स तो भाग जाएंगे। मूडीज की जो रिपोर्ट आई है वो जो हिंदुस्तान को Baa3 की कैटेगरी में रखा है, उस लेवल पे ये और बेहतर हो सकता था अगर ये शाहीन बाग नहीं होता, ये मणिपुर नहीं होता, ये किसान आंदोलन नहीं होता, ये हर दिन ये जो हिंदुस्तान के बारे में जो प्रचारित किया जाता है, जो छोटी छोटी चीजों, लिंचिस्तान बन गया है। ये राहुल गांधी बाहर जा जा करके ये गाना नहीं गाते कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, यहां पे इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए हैं, यहां पे सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो गई है, यहां पे लोकसभा में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, माइक ऑफ कर दिया जाता है। इसका ये इंपैक्ट है। तो फैसला आपको करना है, देश को आगे कौन लेकर के जाएगा, और क्या इस तरह के एलिमेंट्स के हाथ में देश के बागडोर को दिया जा सकता है या नहीं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।